हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं पुणे के पास खड़कवासला डैम के बैंक्स पर बनी एक म्यूजियम में, जपुर्जा म्यूजियम ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये एक ऐसी म्यूजियम है जो प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, फ्रॉम पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर टू टेक्सटाइल्स, फोक आर्ट, फोटोग्राफी एंड मच मोर। तो चलिए इस कलरफुल और क्रिएटिव सफर की शुरुआत करते हैं। यह है म्यूजियम का एंट्रेंस गेट, जहां अलग अलग तरह की पेंटिंग्स वॉल पे लगाई गई है और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी गई है। यहाँ से अंदर जाते ही आपको सबसे पहले नटराज का स्टैचू दिखता है। उसके लेफ्ट साइड पर पुराने जमाने के कुछ यूटेंसिल्स रखे हैं और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी गई है। ऑल्सो ऑन द राइट साइड से अंदर जाते ही एक पुरानी संदूक है और कुछ पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं। हर पेंटिंग स्टैचू के पास और आर्टिफैक्ट्स के पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इस म्यूजियम में लगभग 10 गैलरीज है। यह पुराने जमाने की पालकी, जिसे मराठी में मेणा कहा जाता है। यहाँ से हम जाएंगे उन 10 गैलरीज की तरफ जहाँ पर अलग अलग तरह के पेंटिंग स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। ये जगह है, अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो ये जगह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आगे आपको फाउंटेन भी मिलेगा जहाँ पर भी आप फोटोग्राफ निकाल सकते हो। तो हम जा रहे हैं म्यूजियम की फर्स्ट गैलरी में, जहाँ पर इंडिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट की असली काम लगाए गए हैं। एम.एफ. हुसैन के हॉर्सेस, रजा के बिंदु, रवि वर्मा के प्रिंट्स एक विजुअल ट्रीट है फॉर एवरी आर्ट लवर। फर्स्ट गैलरी के पास ही एक आर्ट प्लाजा है, जहाँ पर वीकेंड्स पर आर्टिस्ट अवेलेबल होते हैं। अगर आपको स्केच बनवाना है तो आप इनसे अपना स्केच बनवा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं म्यूजियम की सेकेंड गैलरी में। इसका कंसेप्ट ही थोड़ा सा अलग है। ये बताता है कि इंसान ने कैसे लाइट का सफर तय किया, फ्रॉम मशाल्स टू मॉडर्न एलईडीज। हर जगह एक स्टोरी है लाइट की और इंसानी सोच की।
आमचा उपयोगीचा वाद वरती घेण्यासाठी. कारण संध्याकाळी दिवा लावला की तो पहाटेपर्यंत ठेवायला आणि ह्याचा उपयोग होतो. म्हणजे आत्ता 21/2/2000 ना, मग हा जो आहे तो त्याच्या 19 पासून. चलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जपुर्जा के बारे में लेते हैं। जपुर्जा के फाउंडर है अजित गाडगीळ, जो पीएन गाडगीळ एंड सन्स के चेयरमैन एंड एमडी हैं। एक ज्वेलरी ब्रांड जो लगभग 190 इयर्स पुराना है। अजित गाडगीळ एक 6th जनरेशन ज्वेलर्स है, लेकिन उनकी असली पहचान एक आर्ट कलेक्टर के रूप में भी है। तो ये जपुर्जा म्यूजियम आखिर क्यों बना, क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? तो अजित गाडगीळ ने कई बार देखा कि लोग अपनी हेयरलूम ज्वेलरी, ओल्ड टेक्सटाइल्स जैसे कि पैठनी साड़ीज और दूसरे हेरिटेज आइटम्स बेच रहे हैं या फिर गलवा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सामाजिक या एस्थेटिक वैल्यू समझी नहीं जा रही थी। तब उन्होंने सोचा ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा है। इसी सोच के साथ पिछले 25 इयर्स से उन्होंने अलग अलग जगहों से लगभग 1500 रेयर और ब्यूटीफुल आइटम्स कलेक्ट किए, जिसमें ज्वेलरी, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, सिल्वरवेयर, लैम्प्स, टेक्सटाइल्स, प्रिंट वगैरह शामिल है। अब हम जा रहे हैं इस म्यूजियम की 3rd गैलरी में, जहाँ हम देखेंगे इंडियन सिनेमा के प्रिंटिंग्स एरा का छोटा सा ग्लिम्स अप। प्रभात चित्र यानी वो जो पुणे बेस्ट फिल्म स्टूडियो, जिन्होंने संत तुकाराम जैसे कल्ट क्लासिक्स बनाए थे, इनके हैंड ड्रॉन पोस्टर्स और प्रोमो मटेरियल्स ने एक जमाने में स्ट्रीट कॉर्नर्स और अखबारों में विजुअल्स का कल्चर बदला था, और वही इन्फ्लुएंस यहाँ प्रिंट गैलरी में भी सटली दिखाई देता है। यहाँ पर आप पुराने ज़माने की साइलेंट फिल्म से लेकर टॉकीज तक के सारे पोस्टर्स देख सकते हैं। इस म्यूजियम में कई सारे पेड़ पौधे और उनके नाम भी वहाँ पर दिए गए हैं। नेक्स्ट गैलरी में आपको पेंटिंग्स और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। इसी गैलरी में आपको नाना फडणवीस की भी ये पेंटिंग देखने मिलेगी। इनसे रिलेटेड एक डिफरेंट वीडियो मैंने बनाई है जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट है, तो एक बार जाके वो भी चेकआउट ज़रूर करना। नेक्स्ट सेक्शन विमेंस का तो बहुत फेवरेट होने वाला है, विच इज़ पैटर्नी सेक्शन, टेक्सटाइल वेयर ट्रेडिशन, जहाँ हम मिलते हैं महाराष्ट्र की शान से, यानी कि पैटर्नी साड़ीज। ये साड़ीज लगभग 100-200 साल पुरानी है, जिस पर गोल्ड और सिल्वर की जरी का काम किया गया है। पल्लू की वेविंग में डबल इंटरलॉक टेपेस्ट्री टेक्निक इस्तेमाल होती थी। ये मेथड यूनिक होती थी क्योंकि डिज़ाइन दोनों साइड्स पे मिरर इमेज जैसी दिखाई देती थी। ये यूजुअली पल्लू में और कभी कभी बॉर्डर डिज़ाइन में भी होती थी।
गैलरी में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है हर डिज़ाइन का। या धाग्याचे तिथे 500 वेढे पूर्ण करायचे आणि तशी गुंडी तयार करून ठेवायची. मग आता ती खळ आणि कलरमध्ये मिक्स होणार आणि मग कापड. नेक्स्ट सेक्शन है दागिना यानी कि द ज्वेलरी ट्रेडिशन ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ देखते हैं नथ, मोहनमाल, सिल्वर वेसल्स, कुछ तो 200 साल पुराने भी हैं। हर एक पीस एक एरा रिप्रेजेंट करता है। चटाई वर्क, एम्बोसिंग, बीड वर्क से लेके मुगल ब्रिटिश इन्फ्लुएंस तक। एक स्टोन स्कल्पचर पे जो हेड ईयर नेक ज्वेलरी कार्व्ड है वो बताता है कि पहले हमारी महिलाएं कितनी इलेबोरेट ज्वेलरी यूज करती थी। चलिए ज्वेलरी देखते देखते झपुर्झा नेम का मतलब भी समझते हैं। झपुर्झा शब्द मराठी के एक मशहूर कवि केशव सूत की कविता से लिया गया है। इसका मतलब होता है एक क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी कल्पनात्मक दशा जहाँ मन किसी बंधन में नहीं होता, बस कुछ नया रचने की इच्छा रखता है। चलिए अब चलते हैं इस म्यूजियम की 7th गैलरी में, जहाँ पर हम मिलते हैं महाराष्ट्र के कला गुरु से, सर जे स्कूल के पाइनर्स जैसे हल्दनकर, धुरंधर, अबलाल रहमान। हर एक पेंटिंग में दिख रहा है महाराष्ट्र का आर्ट, भक्ति मूवमेंट का फील, इमोशनल रियलिज्म और विविड कलर्स। चलिए आपको इस म्यूजियम से रिलेटेड और थोड़ी डिटेल्स देती हूँ। ये म्यूजियम ओपन रहता है फ्राइडे टू वेडनेसडे, थर्सडे को ये क्लोज रहता है। मंडे टू वेडनेसडे एंड फ्राइडे के टाइमिंग्स है 11 AM to 6 PM। वीकेंड्स पर सैटरडे एंड संडे पर ये 10 AM से 6 AM तक ओपन रहता है। और वीकडेज में इसकी फीस है 150 रुपीज़ पर पर्सन और वीकेंड्स और पब्लिक हॉलीडेज पर 250 रुपीज़ पर पर्सन। और चिल्ड्रंस के लिए जो 5 इयर्स और 5 साल से छोटे हैं उनके लिए एंट्री एकदम फ्री है। झपुर्झा लोकेटेड है खुर्जे विलेज में, खड़कवासला डैम के बिल्कुल पास और पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है और पार्किंग लॉट भी अवेलेबल है। वहाँ पर पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है बिकॉज बहुत बड़ा एरिया दिया गया है पार्किंग के लिए। ये है मैच वर्स। यहाँ हम देखते हैं मैच बॉक्स लेबल्स, वो छोटी छोटी बॉक्सेस जिनके लेबल्स ने एक टाइम पर हमारी दीवार, बाजार और किचन की कहानी बनाई थी।
मैचबॉक लेबल्स एक ऐसे डिजाइन कैनवास थे, माइथोलॉजिकल सीन्स से लेके पॉलिटिकल फिगर्स, वाइल्ड लाइफ, फेस्टिवल्स, जो सब ऑर्डिनरी लोगों तक पहुंचता था। ये प्रिंट्स महीने के कैलेंडर से सस्ते और हर घर में मिलते थे। जपुर्जा ने ये कलेक्शन इसलिए क्यूरेट किया ताकि हम समझ सके कि हमारा विजुअल कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ, पॉपुलर इमेजरी कैसे चेंज होता गया अलोंगसाइड सोसाइटिकल शिफ्ट्स, और ये सब एक छोटी पेपर के लेबल से समझ आता है। यहाँ पर ये ऑडिटोरियम भी है जहाँ पर जब हम गए थे तब बच्चों का सिंगिंग शो चालू था। अब हम जाएंगे संस्कृति गैलरी, जो आपको लेके जाएगी पुराने ज़माने के ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल में। यहाँ आपको देखने मिलेंगे पुराने ज़माने के ब्रास और कॉपर के बर्तन, जैसे कि लोटा, कड़छी, परात और चूल्हे पर रखने वाली हंडी। एक तरफ आपको दिए, लैंटर्न्स, मिट्टी के बर्तन, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल वेविंग टूल्स, मेजरिंग यूनिट्स और ग्रीन स्टोन्स। ये सब दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति कैसे रूटेड थी डेली लाइफ में। जपुर्जा म्यूजियम से आप खड़कवासला डैम और सिंहगढ़ भी देख सकते हैं। और हाँ, आर्ट देखते देखते अगर टमी ने भी आर्ट बनाना शुरू कर दिया तो टेंशन नहीं, जपुर्जा के अंदर एक सुपर क्यूट कैफे है जहाँ चाय, कॉफी, स्नैक्स मिलते हैं। आर्ट के साथ साथ एपिटाइट भी सेटिस्फाई होता है। तो फ्रेंड्स, आज के सफर में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।